हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ये बच्चों को बहुत परेशान करती है। ये 9th 10th क्लास में भी है। 100-200 क्वेश्चन है। आईआईटी में इसके 5000 क्वेश्चन होते हैं लगभग। और कुछ बच्चे 9th 10th में गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, क्वेश्चंस को याद करने लग जाते हैं, उनको रटने लग जाते हैं। तो वैसे तो आईआईटी वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, तो सर फिर करना क्या पड़ेगा? तो उसके लिए आपको अपना वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका से ही करना पड़ेगा कि कैसे अपन नए क्वेश्चंस को टैकल करें। किसी क्वेश्चन को देख के अपने दिमाग में क्या फीलिंग आ रही है, सर क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में, इस क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए था, और कैसे ये जैसे कोई स्टेप आ गया क्वेश्चन में, सर इसके आगे वाला स्टेप क्या होना चाहिए। तो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, अदरवाइज ये टॉपिक आपको नहीं समझ आने वाला। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा 9th 10th में अच्छा नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो लिखा हुआ है 0 to IIT हीरो। तो एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं और एकदम IIT एडवांस तक जाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे एक ही बात करूंगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आ रही है या इसको डर लगता है तो बस ये आगे आने वाले 50 मिनट ध्यान से सुन लो। अगर अच्छा नहीं लगे तो आगे वाला लेक्चर बिल्कुल मत देखना। और मैं ये बता सकता हूं बस कि ऐसा लेक्चर यूट्यूब ओपन ऑनलाइन कहीं आपको नहीं मिलेगा। सर अच्छा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप बोलोगे लेक्चर के बाद। और देखिए, मैंने लिमिट पढ़ाना शुरू कर दिया था, पर बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि सर ट्रिग्नोमेट्री परेशान कर रही है, सर उसको पढ़ाओ। इसलिए मैंने लिमिट के 3 वीडियो डाले। अभी 3 वीडियो मैं ट्रिग्नोमेट्री के डालूंगा। जिस पे ज्यादा व्यूज आएंगे, कमेंट आएंगे, लाइक आएंगे, शेयर आएंगे, वॉच टाइम है, उसी को मैं पढ़ाऊंगा। या तो मैं लिमिट पढ़ाऊंगा या तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। तो जिसके ज्यादा वो आएंगे वही अपन पढ़ाएंगे। तो क्लियर कट है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ये वीडियो देखने के बाद, पहले नहीं, वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। तो शुरू करें बिल्कुल एकदम बेसिक से। अरे कुछ भी नहीं आता, बस आप अगले 50 मिनट एक ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप पढ़े थे 9th 10th में न्यून कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या होते हैं सर? तो देखिए, आपने ऐसा ही एक डायग्राम पढ़ा होगा। ये एक है त्रिभुज, इसमें ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है सर, बिल्कुल। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसमें लंब कौन सा है और आधार कौन सा है? सर ये आधार है और ये लंब है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आधार कौन सा है बताइए, ये या ये? तो ये डिपेंड करता है कि कौन किसकी बात कर रहे हो। अगर मैं ये वाला कोण थीटा ले लेता हूं तो इस वाले कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए ये आधार होगा, ध्यान दे, ये आधार होगा, ध्यान दे। इस वाले कोण के लिए ये आधार होगा। क्यों? इसी पर दोनों कोण बने हुए। तो ध्यान दे, आधार कौन सा होता है? जहां पे दोनों कोण, और ये इसके लिए लंब होगा। क्लियर है क्या? तो लंब क्या होता है? कोण के सामने का भुजा। तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो मतलब अच्छा सर ऐसा भी होता है, हम तो इसको आधार मानते ना, गलत बात। तो ध्यान दे, किसी भी समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हो, लंब क्या होता है? कोण के सामने वाला भुजा। तो बहुत अच्छे से ध्यान दे। इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसलिए ये आता है। अरे सर साइन थीटा क्या होता है? सर वो लाल बट्टा कक्का, सर वो पंडित हरि प्रसाद बद्री हर हर बोले। हाँ भाई, किस दुनिया में हो? अरे सर 10th तक बहुत बढ़िया थी वो ट्रिक, ये बहुत ज्यादा बढ़िया थी। पर अगर आप 11th में ये लगाते रहोगे ना, तो जितने में तुम्हें ट्रिक लगाओगे ना, दूसरे बच्चे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और कर लेंगे उतने में। तो ध्यान से सुन लो, करना क्या है आज के बाद। अगर साइन थीटा दिखे तो लंब बटा कर्ण के अलावा कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए, और कॉस थीटा दिखे तो आधार बटा कर्ण के अलावा कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो भैया आप IIT की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर इनके अलावा आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है, अरे सर वो लाल बट्टा का, सर याद है ना, मैं बोल रहा हूं अगर आप IIT की तैयारी करोगे ना तो ये याद तो हो ही जाने। मैं तो पहली स्लाइड में बोल रहा हूं, अभी याद कर लो। सर रटवा रहे हो क्या? बिल्कुल जनाब, ऐसे नहीं होता IIT।
देखो एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूं आईआईटी के लिए, आईआईटी फॉर्मूलों से भी नहीं होता। कैसे नहीं होता सर फॉर्मूले से? अरे ये आईआईटी वाले फॉर्मूले कोई भी एक महीने में रट लेगा, क्या उससे आईआईटी हो जाएगा? आज तक ना हुआ है, ना होगा। और आईआईटी फॉर्मूलों के बिना भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सूत्र के बिना आईआईटी निकालोगे। पता है क्यों? आईआईटी वाला जो पेपर आता है ना, उसको हल करने में आपको 2 दिन लग जाएंगे जनाब, बिना सूत्रों के। कोई चाहता है ना कि मैं समझ के कर ही लूंगा, हाँ कर लोगे, मैं मानता हूं। कितने दिन में? 2 दिन में। तो एक बात कान खोल के सुन लेना, आईआईटी सूत्रों से भी नहीं होता और सूत्रों के बिना भी नहीं होता। सर कैसे होगा? सूत्र आना चाहिए, उसका प्रॉपर एप्लीकेशन फीलिंग अपने पास होना चाहिए। और ये इस वीडियो में आप देखोगे कि क्या बोल रहे हैं सर। और ये लिख लेना अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो ना, तो देखिएगा ये ऐसा का ऐसा ही। अरे यार मेरे को साइन थीटा का मान दिया होगा, मेरे को टेन थीटा निकालना, कोस थीटा, मैं तो वो ऐसे ट्रायंगल ही बनाता रहूंगा क्या? अरे सब चीजें दिमाग में होंगी, बस वीडियो ध्यान से देखिएगा। और एक और बता दूं मैं, ये वीडियो जो बनाए जा रहे हैं ना, ये थोड़े मार्केट से अलग है। इसमें हर चीज आएगी पर अपनी प्रॉपर जगह पे आएगी, ये और ध्यान रख लेना। बस अगर तुम देख रहे हो इस टॉपिक को, पूरे वीडियो देखो, फिर बताना कुछ भी छूटता है तो बीच में ऐसे तो भैया 2 मिनट का काम यहाँ पे नहीं है, वो प्लीज दूसरे आ सकते हैं। तो ध्यान दे, ये क्या सर ने बोला था, सीधा सीधा याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि मेरे को एक दिया होगा, दूसरा निकालना, मैं ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा आंसर लिखूंगा। तो इसलिए ध्यान दे, बहुत जरूरी है ये। हाँ, अब इसके बाद में और 3 चीजें अपन सीधा इसके उल्टा याद रखते हैं। कोसेक साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा? तो इसका उल्टा कर दो। तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा इसका उल्टा ये होता है। अच्छा इसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। अच्छा सर, इसका उल्टा कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा सर? कोट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। तो ये 3 तो अपने आप याद रह जाएंगे आपको। तो बेसिक फंडा यही है। वो टेबल वेबल सब मैं ध्यान से बताऊंगा कैसे याद करते हैं अच्छे नंबर्स के लिए, वो नहीं है, ध्यान से। हाँ, तो ये 3 एकदम 100% याद करने हैं और इनका फीलिंग ध्यान रखो, बस खत्म। और लंब वाला को ध्यान रखना बच्चे, इसके सामने वाला होता है। क्या ये बात क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हाँ आगे आइए, ये वाला त्रिकोणमितीय सर्वसमीका आता है, सबको पता है। क्या लिखा है यहां? राज का मतलब याद होनी चाहिए, राज रिमेंबर ऑलवेज। अरे ये इधर लिखे ना, ये बहुत काम की चीजें हैं। पहली बार देख रहे हो तो देख लो, राज रिमेंबर ऑलवेज, ये चीज हमेशा याद होनी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल, इसका एक बार प्रूफ भी बता देता हूं मैं। इसका प्रूफ कहां से आया सर? वो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये वाला होता है ना, याद है सबको? अब अपने को पता है साइन थीटा कोस थीटा में क्या आता है? नीचे कर्ण आता है क्या? तो इसलिए कर्ण का भाग दे देंगे। इसमें कर्ण का भाग दे रहे हैं तो लंब का स्क्वायर, लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का भाग दे दो, कर्ण स्क्वायर का भाग दे दे बच्चे, ठीक है क्या? ठीक है क्या? ये आ जाएगा। इसका नाम क्या था देखिए, अब दिखना चाहिए, लंब बटा कर्ण साइन। तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ये कोस ही था। अब साइन थीटा का स्क्वायर मतलब इसका लिखते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दें, इसका और इसका मतलब सेम है। हाँ अरे छोटी सी बात ही कई बार बच्चे भूल जाते हैं। हाँ तो ये तो है प्रूफ। आज के बाद शायद वापस नहीं करना आपको, एक बार ध्यान होना चाहिए कि कहां से आया था। बाकी सीधा यूज करेंगे इस फॉर्मूले का अपन, और इसका इतना खतरनाक विजुअलाइजेशन आपको होना चाहिए। इस फॉर्मूले का विजुअलाइजेशन इतना खतरनाक होना चाहिए कि कोई ऐसा लिख के दे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। इस फॉर्मूले को इतने अच्छे से याद करो कि कोई बोले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो अच्छा मन ही मन में अच्छा उधर गया मतलब कोस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो कि ये उधर गया मतलब कोस स्क्वायर थीटा, तो ये ऐसे लिखा जाए। कोई बोले 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इतना कि आपका हाथ अपने आप लिखे कि ये होता है। अब कोई ये बोले कि साइन स्क्वायर थीटा को कोस थीटा में बदलो, कोस स्क्वायर थीटा में बदलो, मतलब कभी जरूरत पड़े इसको बदलने की जरूरत पड़े तो सीधा आप यही लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो क्या बात को? तो इतना विजुअलाइजेशन, इतना विजडम आपको चाहिए होगा इसके साथ कि बस ये लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं ये लिख रहे हो, सीधा ये लिखा जाना चाहिए, डायरेक्ट ये लिखना चाहिए अपना। क्लियर है क्या? तो ये इतना विजडम आपको होना जरूरी है। इस फॉर्मूले के साथ इतना फ्रैंक हो जाओ कि हाँ इसको तो लगा ही देंगे। क्लियर? हाँ ये वाला देखिएगा बच्चे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो वहीं से आ रहा है, क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ कर सकते हैं पर बिल्कुल नहीं करेंगे,
क्योंकि याद रखना ही है, प्रूफ वही पाइथागोरस प्रमेय वाला है। यहां से एक बहुत अच्छी चीज आती है जिसपे आईआईटी फिदा है, ये तो याद रखना ही रखना है। आईआईटी जिसपे फिदा है वो ये है कि इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, और ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बच्चे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है क्या, ठीक है क्या। तो यहां से एक चीज आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिएगा, इसका वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा, अरे उसका भाग दे दो इधर, तो एक अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है क्या। यहां से इसका मान निकालना चाहूंगा तो यह आ जाएगा, और यहां से अगर मैंने यहां से लिखा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान चाहिए तो क्या आ जाएगा, अगर इसका मान निकालना चाहो तो इसका भाग दे दो। भाई इतना तो समझ में आता है ना। सर ये क्यों बकवास कर रहे हो आप, सर क्यों बकवास कर रहे हो ये आप। अच्छा तो मैं आपको बता दूं, आईआईटी एडवांस इस फॉर्मूले का यूज 3 बार करवा चुका है, और जब करवाया ना समाकलन में ऐसे कराया कि हवा तक नहीं लगी, क्या हवा भी नहीं लगी। समाकलन वाले क्वेश्चन जाके करना तब समझ में आएगा। तो बहुत अच्छे से ये तो याद होता ही होता है 10 तक। आज ये देख लो कि इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। देखिए बच्चे, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में। क्लियर है क्या बात, इस फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में कि सर इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट बन, और कुछ नहीं करा मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा है। तो सर क्या इसको भी याद कर लें क्या, हाँ ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन आपको हो क्या रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ ये फिर सेम टू सेम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कोसेक स्क्वायर थीटा, यही होता है क्या, बिल्कुल। तो सेम चीज अपन इसके लिए भी कर सकते हैं। देखिएगा जनाब, इसको उधर तो 1 वाई इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट, मैंने एक ही लिख के दिया अभी, तो समझते ही है ना बच्चे वो तो कोसेक थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद है सबको, अरे सबको याद है ना। तो यहां से बस वैल्यू निकाल लो किसी का भी, इसका वैल्यू निकालना है तो क्या उसका डिवाइड कर दो, इसका निकालना है तो इसका भाग दो, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। किसी का भी निकालना हो तो बोल सकते हो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सर ये तो आता है हमें, मैंने क्या बोला, स्टार्ट 0 से करूंगा। हाँ फालतू की बकवास को थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्यों, नहीं तो यार बहुत बड़ा हो जाएगा टॉपिक। इसलिए ध्यान दे, मैं वही चीजें बता रहा हूं जो आपको चाहिए, जो आपको आनी चाहिए। अब मैं ये नहीं बताऊंगा त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिभुज के भुजाओं के अनुपातों के जो अनुपात आते हैं उसको वो कहते हैं, अरे वो सब पता है ना, उनसे कुछ नहीं बटना। तो इसलिए ध्यान दे, एकदम ध्यान से ये याद होना चाहिए। हाँ अब देखिए, जो आपने वो सूत्र लिखे थे तो ये तो सीधा सीधा ही आ रहा है, ये भी सीधा सीधा ही आ रहा है, ये भी सीधा सीधा ही आ रहा है। अरे कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो ये तो यार बचपन की बातें हैं। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो ये तो आपको आता भी। साइन कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, ऐसे सेक और कोस और ऐसे टेन और कोट तो आते हैं। तो बिल्कुल विजुअलाइजेशन से ये किसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये तो पता ही होगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। चलिए टेन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, पता ही होगा। बिल्कुल सर, कॉट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो एकदम बेसिक वाले सूत्र थे, एकदम बेसिक, जो आप 10 तक कर चुके हो। बाकी प्रूफ बहुत आसान है यार। ये क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटाकरण। अरे ये था। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटाकरण। और दोनों को भाग दे दिया तो दोनों का भाग दे दो, 1 और 2 का भाग दे दो, इसमें भाग दे दो 1/2, 1 में 2 का भाग दे दो बच्चे, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, करण से करण कट जाएगा, लंब बटा आधार। अब आपको पता होगा लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो ये सबको पता है। तो ये 8 फॉर्मूले हैं जो आप पहले से सीख चुके हैं, इसलिए मैंने 5-10 मिनट में ही निपटा दिया है। क्लियर है। अब चालू करते हैं काम की बातें। ये छोटे इन फॉर्मूला का बहुत छोटा सा यूज, बहुत छोटा सा यूज, कि ऐसे ये फीलिंग वाला है एकदम कि 1-1 मिनट में होने चाहिए। बहुत छोटे छोटे। थीटा न्यून कोण है, तो न्यून में से कौन से इकाई है, इकाई का मतलब 1। और देखो एक चीज और दिख रही होगी आपको, एक चीज ये और दिख रही होगी, ये क्या है सर। तो देखिए बच्चे, जो इस एंड से पहले लिखा है वो के, मतलब एक कैटेगरी है। के मतलब होता है किड्स, किड्स मतलब 8, 9, 10 के बच्चे इसको कर सकते हैं। अगर यहां के की जगह टी लिखता तो टीनेज, टीनेज मतलब 11th एंड 12th। और अगर एम लिखा तो मेंस,
मेंस की जो तैयारी करते हैं, और ये लिखा तो एडवांस। तो ये तो है बच्चे क्या, इसके पहले जो ये लिखा जाता है ये तो है कैटेगरी, ये तो है कैटेगरी। और जो इसके बाद में लिखा जाता है, इसके बाद में ये तीन ही नाम लिखे जाते हैं। एक तो ई मतलब इजी, ई मतलब इजी, ए मतलब एवरेज, और टी मतलब टफ। तो ध्यान रख लो, हर क्वेश्चन के आगे लिखा गया। तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन टफ है कि मेरे को नहीं आ रहा, क्वेश्चन टफ है या मेरे को नहीं आ रहा। ये है कैटेगरी जो इससे पहले लिखी हुई मिलेगी, और इसके बाद जो है वो इसका लेवल, कि किस लेवल का क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये वाला जनाब बिल्कुल। तो ये क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन है किड्स मतलब 8, 9, 10 के बच्चे कर पाएंगे इजीली। तो बोलो, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। देख बच्चे, अब इसका तुम्हें फीलिंग आना चाहिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना था, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये यहां से अपने को प्रूफ फीलिंग आना चाहिए। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर। तो ये tan स्क्वायर थीटा हो गया, और ये cot स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये तो बना गया। भाई ये लिख के थोड़े बताओ, अरे इसको 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, अरे सर लिख दो ना। तो tan स्क्वायर थीटा इंटू इसको लिखा 1/tan स्क्वायर थीटा। तो ये कट कटा जाएंगे और आंसर बना देगा। क्लियर है क्या? तो ठीक है, ये देखते ही पता चलना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई। हाँ, इसको मैंने थोड़ा सा अलग स्टाइल से लिख के दिया बस, और कुछ नहीं। तो क्या कर सकते हैं, अब कुछ बच्चे तो इसमें अटक जाएंगे भाई। तो क्या कर सकते हो, और मैथमेटिक्स का एक जनरल रूल होता है, अगर कुछ भी हो नहीं पता चल रहा तो 2-3 ग्राउंड रूल होते हैं कि कॉमन ओमन आ रहा है तो ले लो, एलसीएम आ रहा है तो ले लो, सिंप्लीफाई कर लो। कुछ नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे, देखो कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। तो कॉमन कोसेक स्क्वायर थीटा लिया तो क्या बचा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब ये दिखते ही समझ आना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए इसका मान भी 1 आ जाएगा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इतना पता चलना चाहिए, नहीं गड़बड़ है। तो इसलिए इसका वैल्यू भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है। आगे भी इसके पार्ट है, जल्दी जल्दी खुद से करिएगा, खुद से करिएगा, बहुत जल्दी जल्दी खुद से करिएगा। थर्ड वाला 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा दिखना चाहिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। सर करा क्या रहे हो, ये एक दूसरे के उल्टे वैल्यू है। थोड़ा सा बेसिक, बस 2 मिनट वेट कर। और जो क्वेश्चन में तुम, अरे वो एक रटा था ना तुमने, ये ले लिख दो, आएगा 5-6 तरीके से बताऊंगा, बस पूरा वीडियो देख लो। मैंने यही बोला था भैया, मैगी नहीं बना रहे हैं कि 2 मिनट में बन जाएगा। अगर पेशेंस है तो पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद अच्छा नहीं लगे तो बताना। हाँ, तो बताओ सर इसमें क्या करें, इसमें क्या करें। तो इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, करे क्या। तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इधर साइन थीटा है या कोसेक थीटा है, तो फिर कुछ नहीं हो रहा तो एक में चेंज करो, पहले एक में चेंज करो। अब एलसीएम लोगे तो देखो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए कोशिश ये करो कि एक में ही बदल दो। ये साइन थीटा है तो इधर भी साइन थीटा ले आओ, मतलब ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस रहेगा कि साइन थीटा है तो एक में तो बदलो पहले। तो 1/1 प्लस ये पहले सिंप्लीफिकेशन किया, मतलब भाई अगर बदले जा सकते हैं तो सभी, कोई भी क्वेश्चन में आयो, अगर बदले जा सकते हैं तो सबको एक में बदलो, एक त्रिकोणमिति में। तो ये आ गया, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम तो 1 + sin स्क्वायर थीटा इधर है, इधर तुम साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा +1। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले सेम है ना, अरे सर ये ऐसे, ये ऐसे, अरे भैया ये तो पता है ना सेम ही है ये। हाँ, और ऊपर क्या 1 + sin स्क्वायर थीटा, तो कितना दोनों कट जाएंगे आपस में, एक, तो इसका भी एक आ रहा है, इसका भी एक आ रहा है और इसका भी एक आ रहा है, तो दोनों का एक एक आ गया, कोई दिक्कत बिल्कुल। और जिनको इनमें दिक्कत हो रही है भैया, मतलब ये आप ही के लिए, ये आप ही के लिए है बिल्कुल। हाँ, ये वाला, ये वाला। अब इसमें क्या करें सर, ये देखो टीनेज, मतलब 11th 12th के बच्चे इजीली कर लेंगे इसको, टीनेज है। हाँ, तो इसको बोलो। तो 4th में 5th में क्या करें, सेक थीटा है सर, 1 - sin थीटा है सर, और सर tan थीटा + sec थीटा है। तो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ ही आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ ही आ रहे हैं, तो sin थीटा और cos थीटा में बदलो। हाँ, तो ये आपने सीखा होगा। तो ये 1/cos थीटा हो गया, ये तो sin थीटा cos थीटा में ही है, ये क्या हो जाएगा sin थीटा/cos थीटा, ये तो पता है ना बच्चे, और ये 1/cos थीटा। तो ठीक है सर, अब लघुत्तम ले सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं, cos थीटा एक तो पहले से है इधर, इधर 1 - sin थीटा है, और इधर का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा cos थीटा, और ऊपर क्या लिख सकता हूं मैं, sin थीटा +1। पर मैं क्या लिख रहा हूं, 1 + sin थीटा, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है। अब देखो यार, इतना तो दिखना चाहिए कि a + b a - b, अरे बहुत से बच्चों को नहीं दिखता है a + b a - b, और आज की क्लास के बाद आप मान जाओगे कि सर ये तो दिखना ही चाहिए हमें। देखिएगा, अब ये एक मैथ्स का ऐसा सूत्र है जो सबसे ज्यादा बार यूज होता है,
अगर भाई इसको नहीं फॉलो कर सकते तो थोड़ा ध्यान दें। ये ऐसा सूत्र है दुनिया का जो मैथ्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, और अगर अपने को इसका यूज नहीं करना आ रहा तो थोड़ा देखिए। मैंने इसको ये क्यों लिखा, मतलब मैंने लघुत्तम लिया तो ये क्यों लिखा, मुझे ये दिख रहा था, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ऊपर वाला बताओ क्या हो जाएगा, नीचे वाला। अब कोस थीटा और कोस थीटा का लघुत्तम ले लेना, ये गुणा में है, तो नीचे वाला कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा। तो बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखते ही समझ में आना चाहिए कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, तो वो बना। तो ये बात अपने को समझ आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। हाँ ये अब इसमें क्या है, इस 6th क्वेश्चन में कैसे करोगे। अब एक और बताता हूं। मैंने ये बोला था अगर त्रिकोणमिति में कोई क्वेश्चन करना हो, उसके अगर बदलना है तो एक में बदल दो, किसी भी एक अनुपात में बदल दो, और लास्ट हथियार जो होता है अगर कुछ नहीं हो रहा उससे तो फिर तो साइन थीटा कोस थीटा में बदलो। पर उससे पहले सबसे पहले कोशिश ये करो, अगर बदल सकते हो तो जो भी पर्सन में आया उसको एक में बदलो। एक मतलब या तो साइन थीटा कोस, मतलब एक ही अनुपात में। देखो यार टेन थीटा या कोट थीटा है, तो पहला मेथड इसका जो मैं बताऊंगा वो ये होगा कि इसको टेन में बदल देते हैं, तो इसको टेन थीटा में बदल देते हैं, किसको, इसको। तो इसको टेन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, मतलब 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। अरे कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा, तो इसलिए कोट स्क्वायर थीटा 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए, तो टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऊपर जाके लघुत्तम लो तो ऊपर जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और नीचे आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। फिर से लघुत्तम ले लीजिए जनाब, फिर से लघुत्तम ले लीजिए, और आपको ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसका मान भी कितना गया, बना। तो ये एक तरीका है। अगर टेन थीटा और कॉट थीटा आए तो उसको साइन कोस में बदलने की जरूरत नहीं है, किसमें बदल दो, सबको टेन में बदल दो। मतलब देखो दो जगह आए थे, दोनों को टेन में बदला, आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो दूसरा तरीका इसका हो सकता था बच्चे कि साइन थीटा कोस थीटा में बदल दो, इसको साइन थीटा कोस थीटा में बदल दो तो भी आंसर आ जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा में बदलोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 1/1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। याद है ना, ये तो लघुत्तम लेते हैं, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो आंसर बना जाएगा, लघुत्तम लेते ही आ जाएगा। तो ये तो लास्ट होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं हो रहा साइन थीटा कोस थीटा में बदलो, कुछ लघुत्तम लो, अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए ये समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जनाब ये साथ में दिक्कत आती है कुछ बच्चों को, अरे उल्टे लिखे हुए हैं, ऊपर ले जाओ तो कोस स्क्वायर 5 डिग्री हो जाएगा, सेक का उल्टा कोस, सेक स्क्वायर का उल्टा कोस स्क्वायर, और इसका भी क्या, साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अब इसका मान बताओ, साइन 5 डिग्री का मान क्या होता है, बताओ बताओ। हाँ तो ध्यान दे बच्चे, अरे इसका मान एक ही आएगा। अरे यार अपन तो जानते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, चाहे थीटा कुछ भी हो इसका मान एक ही आता है ना बच्चे। अरे ये जानते हो कि नहीं जानते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान तो एक ही आता है। तो इसलिए ध्यान दे बच्चे, इसलिए ध्यान दे, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान एक ही आएगा। भाई इसमें थीटा की जगह क्या लिखा है, 5, थीटा की जगह क्या लिखा है 5, तो बस खत्म। तो थीटा की जगह 5 लिखा है तो क्या दिक्कत है भाई, यही है। तो इसलिए ध्यान दे, इसको देख के समझ आना चाहिए। अब आगे वाला है तो इसको बताइए, आगे वाला है तो इसको बताइए, कॉस थीटा, आगे वाला है कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस थीटा ठीक है, इसको क्या बदलेंगे, 1 बाई साइन थीटा, साइन कॉस में बदल देते हैं, बहुत आ रहे हैं। तो इसको क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, चमकना चाहिए कि टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन थीटा का मॉडुलस होगा, ध्यान रखना, टेन थीटा का मॉडुलस होगा, ध्यान रखना। अब 10th वाले बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या वाला है, तो तुम 10th तक करते थे वो सही था, और वो तुम टेन थीटा लिखने पे भी आंसर आ जाता था, पर यहाँ टेन थीटा का मॉडुलस होगा, क्योंकि एक चीज होता है 11th में √x स्क्वायर mod x होता है। याद, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं, और जिस दिन क्वेश्चन आता है उस दिन गलत लिख के आते हैं। तो याद कर लो, सर ये मॉड वॉड क्या है, हम तो 10th क्लास पास करके आए, तो तुम्हें इसको जानने की जरूरत नहीं है। तुम इतना सोचो कि ये हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो समझ जाएंगे थीटा न्यून कोण है, तो टेन थीटा का मान धनात्मक होगा, इसलिए ये मोड हट जाएगा, और ये सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। ये साइन थीटा, ये कोट थीटा ही तो है। अरे साइन कॉस में बदल दो भाई, अभी भी नहीं चमक रहा, तो साइन कॉस में बदल दो, साइन कॉस में बदल दो, आंसर बना जाएगा। तो इसका आंसर भी बना जाएगा। यहां से यहां कैसे आगे, तो ये ऐसे आगे कि टेन थीटा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैंने थीटा न्यून कोण दिया था, थीटा न्यून कोण है 0 से 90 डिग्री, इसलिए पॉजिटिव होता है, तो ये हट जाएगा। अब कोई आर्ग्यू कर सकता है कि सर न्यून कोण नेगेटिव वाला, तो ऐसी बकवास मत करो, बस प्रैक्टिस के लिए, बाकी सही आंसर आएगा तो वो आ जाएगा।
तो ये 8th वाला, तो ये क्वेश्चन थे एकदम बच्चों वाले, और लिख के बता रहा हूं मैं तो भैया कि बच्चों वाले क्वेश्चन है, कर लो, ठीक है। तो ये एकदम मतलब जिनको एकदम कुछ भी डर लग रहा था तो पहले यहां तक क्लियर करो तुम कि ये छोटे मोटे जो आइडेंटिटीज थी उनको कैसे लगाना है। अब चलते हैं शानदार क्वेश्चंस पे, और आप बहुत अच्छे से बैठ जाइए। इसका मान ये है तो टेन थीटा का मान, और ये क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए लिया है, केवल इसलिए लिया है कि आप थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में चलना शुरू करें। हाँ, कुछ बच्चे ना मरपच के इसका आंसर ले ही आते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि वो क्या करते हैं, इसको बदलते हैं साइन थीटा कोस थीटा में, और कुछ बच्चे तो भैया, कुछ बच्चे तो नाराज भी हो जाते हैं यार, वो 10th से 11th में आते आते मैं ये क्वेश्चन देता हूं तो नाराज हो जाते हैं कि सर क्या हम लाके दिखाएंगे 10 मिनट बाद आंसर आएगा। गलत। 10th वाले जो भी बच्चे हैं भैया, इसका आंसर ले आओ तुम। शायद अगर आप ये तरीका लगाने की सोच रहे हो तो मैं बता दूं आपका आंसर गलत आने वाला है। और क्यों आने वाला है? क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आईआईटी में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो, तो गलत आंसर आएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर ले आओ, बाद में बात करते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर ले आओ। तो इस तरीके से करेंगे। गलत आएगा, क्यों आएगा उस चीज में मैं नहीं जा रहा हूं, पहले लाओ ना यार, कभी समझाएंगे आप क्यों गलत आया था। जो सही तरीका इसका हो सकता है, नहीं ये भी सही तरीका है, गलत तरीका है कि इसमें मत फंसो ना, ये तो लास्ट तरीका है, ये तो अपने पास लास्ट चॉइस होनी चाहिए, ये तो अपनी लास्ट चॉइस होनी चाहिए कि साइन थीटा कोस थीटा में तो तब बदलते हैं जब कुछ भी नहीं हो रहा होता है, कुछ भी नहीं हो रहा होता है तब बदलते हैं साइन थीटा कोस थीटा में, इसलिए इससे आंसर गलत आएगा। तो इसको मैं नहीं बता रहा हूं, क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये तो लास्ट चॉइस है, पहली चॉइस ये नहीं है मेरी, तो इसलिए मेरे को दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 3। तो मैं देखते ही क्या लिखूंगा, मैं देखते ही ये लिखूंगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होएगा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, देखते ही ये लिखूंगा मैं। अरे जानते हैं अपन ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देख लो बच्चे, इसका वैल्यू, इसका मान 1/3 हो गया, तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो बताओ कैसे लाएं, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 2 - 1 कर दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 2 - 1 करिएगा जनाब, इसमें से इसको माइनस करिएगा, इसमें से इसको माइनस करना आता है क्या, 2 tan थीटा हो जाएगा क्या, देखो देखे। अरे भाई इसमें से इसको घटाना आता है ना, बिल्कुल आता है सर, क्या बात कर रहे हो सर। तो देखिएगा 2 tan थीटा, और ये क्या जाएगा बच्चे, 3 नीचे और ऊपर -8, तो -8/3। तो tan थीटा का मान क्या आ जाएगा, -4/3। तो ये इसका रियल आंसर है। सर माइनस कैसे आ गया वो देख लो भैया, मैं तो सीधा सीधा करा। अब जो बच्चे इधर से करेंगे, अगर उन्होंने सही किया होगा ना, उन्होंने सही किया होगा ना, तो उनका आंसर आएगा +- 4/3। अगर किसी ने सही से सॉल्व किया होगा तो उसका आंसर ये आ रहा होगा, जो कि गलत है। और किसी ने गलत सॉल्व किया होगा, अगर किसी ने गलत सॉल्व किया होगा तो उसका आंसर आ रहा होगा tan थीटा = 4/3, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर किसी ने सही सॉल्व किया होगा, इसका आंसर आ रहा होगा ये, जिसको चेक करना पड़ेगा, और किसी ने गलत सॉल्व किया होगा, उसका आंसर आ रहा होगा वो ये, और उसका, और उसने गलती क्या होगी, इसने गलती क्या की होगी, इसने x² बराबर कुछ 9 आया होगा, मतलब कुछ बोल रहा हूं मैं इसी, तो ये आया होगा, तो फिर इसने लिख दिया x = 3, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो इसलिए ध्यान देखना, इसका गलती ये होगा। तो कोशिश करो, किससे करो, इससे नहीं बताऊंगा ही नहीं मैं, तो ये क्यों जा रहे हो, तो लास्ट चॉइस है। नहीं सर इससे तो बताओ, करो, करके देखो, मैं तो बता दिया सब कुछ क्या क्या होने वाला आपके साथ। हाँ अब देखो, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा माइंड मेकअप करता हूं। अगले 3 क्वेश्चन अगर यहां तक हो तो सीखना, फिर तुम्हारा दिमाग हिलना शुरू होगा, चलना शुरू होगा कि त्रिकोणमिति में कैसे सोचते हैं। तो बताओ, इस क्वेश्चन में एक लाइन में सॉल्व करूंगा, एक लाइन, एक वर्ड में सॉल्व कोई कर सकता है तो बता दो मेरे को। इसमें इस क्वेश्चन को गौर से देखो और मुझे बता दो कि सर वो एक लाइन क्या है कि ये सॉल्व हो जाएगा। केवल एक लाइन, केवल एक लाइन है। सिद्ध करना है तो मतलब LHS = RHS लाना है। देखो भाई, सिद्ध करने का बच्चे कुछ कि इसको भी सॉल्व करते रहते हैं, इसको भी सॉल्व करते रहते हैं, वो गलत तरीका है, तुम्हारे टीचर को नहीं आता, मैं बता देता हूं। हाँ ये सच्चाई है। तो अगर इसका सही तरीका होगा सिद्ध करने वाले क्वेश्चन का, तो आप एक साइड लोगे, उसको सॉल्व करके दूसरा लाओगे, या तो फिर इसको सॉल्व करोगे पहले, इसको फिर सॉल्व करोगे, दोनों को बराबर लाके सिद्ध कर दोगे। अरे सर बराबर में लेके चल जाओ यार, ऐसे बकवास मत करो रे,
वो सबसे घटिया तरीका है दुनिया का। हाँ, तो इसे को एक लाइन में लाना है तो एलएचएस से मुझे आरएचएस जाना है, एलएचएस से आरएचएस सिद्ध करना है, तो बोलो एक लाइन, एक लाइन। यस, एक लाइन क्या है? एक लाइन ये है कि सेक थीटा को टेन थीटा में बदले। अब ये बात अगर आपको भाई नहीं समझ में आ रही, नहीं दिख रही है तो गड़बड़ है। इस क्वेश्चन को एक लाइन क्या है कि अगर मुझे एलएचएस से आरएचएस सिद्ध करना है तो क्या क्या बोल रहा है, इधर सेक ही सेक थीटा दिख रहे हैं, इधर टेन ही टेन थीटा, तो क्या बोलेगा, सेक थीटा को टेन थीटा में बदलो। और अगर आपको उल्टा सिद्ध करना है, उल्टा सिद्ध करना है, सिद्ध इधर से भी कर सकता हूं मैं। अगर आपको आरएचएस से एलएचएस में जाना है तो क्या बोलोगे, टेन थीटा को सेक थीटा में बदले। तो जिस दिन आप ये लाइन लिखना सीख जाओगे ना, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता ट्रिग्नोमेट्री से। तो देख बच्चे, देख बच्चे, इसको ये कि सेक थीटा को टेन थीटा में बदलें। अब कैसे बदलें, और छोटी मोटी चीजें आपको आनी चाहिए। एक ही घात 4 को मैं एक ही घात 2 का 2 लिखूंगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी, सेक थीटा को टेन थीटा में कैसे बदल सकते हैं, तो देखिए बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। तो एलएचएस लीजिए इसका जनाब, एलएचएस लीजिए, एलएचएस लीजिए। अरे मैंने तो कर दिया क्वेश्चन, अब तो बस वो दिखा रहा हूं तुम्हें। तो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का मान डाल दो, क्या है मान, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर। अपने आप आंसर आएगा, अपने आप आंसर आएगा, 1 प्लस 10 की पावर 4 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आना चाहिए अपने को, -1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए जनाब, इस एक से एक गया तो ये 10 की पावर 4 थीटा बचा, एक टेन थीटा से एक टेन थीटा कट जाएगा तो 10 स्क्वायर थीटा बचेगा, तो ये आरएचएस, ठीक है, ये आरएचएस आ गया, ये आरएचएस आ गया। सीधा सीधा इस लाइन के बदले ये पूरा आपने ऐसे ही आरएचएस से एलएचएस में कैसे जा सकते हैं, तो देखिए जनाब, इससे इसमें जाना है तो इसको लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा, वैल्यू डाल दो। 10 स्क्वायर थीटा का मान यहां से सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए जनाब, इसका स्क्वायर सेक की पावर 4 थीटा -2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1, ये 1 1 कट गया तो ये सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसे है। अब ऐसे क्वेश्चन में दोनों तरफ से सोल्व करें तो ना भैया, तो ये एक लाइन है ना, बहुत काम की, बहुत काम की लाइन है ये, कि इधर से इधर कैसे आए, इधर से इधर कैसे आए, ये समझ में आना चाहिए। और ये समझ में आता है ना, थोड़ा सा हाई लेवल जरूर है, ध्यान देना, ध्यान देना। आगे वाले में लेक्चर में थोड़े और इजी वाले क्वेश्चन जो बेसिक, देखो अभी मैं सोचना सिखा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री में, अगले लेक्चर में मैं सिखाऊंगा कि बेसिक मैथ को कैसे अप्लाई करना होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में सोचना सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा ही रहेगा, ये तो फिर भी ठीक है। हाँ, आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन जनाब, इसको कैसे करें, तो वो एक लाइन कोई क्या मुझे बता सकता है कि एलएचएस में आरएचएस, एलएचएस से आरएचएस में कैसे जाऊं, एलएचएस से आरएचएस में कैसे जाऊं, एक लाइन है सर, एलएचएस में साइन थीटा कोस थीटा है, आरएचएस में टेन थीटा, खत्म खत्म, आपने खुद ही बोल दिया। ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा देखिएगा, इसमें साइन थीटा कोस थीटा, इधर तो टेन थीटा है सर, तो बस खत्म कि साइन कॉस को टेन में बदले, खत्म। लो भाई, लो भाई, इसके बाद मैं एक लाइन भी ना बोलूं तो आप कर लोगे। अब इतना तो आपको पास होना चाहिए यार। इसको अगर मैं एलएचएस लेता हूं और इसको मैं बदलता हूं तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये साइन कोस में ये टेन में कब बदलेगा, ये टेन में कब बदलेगा, एक कोस थीटा का भाग इधर दे दो और एक कोस स्क्वायर थीटा को अलग कर लो। देखिए बच्चे, अगर आपको इसको साइन टेन में बदलना ना तो इसमें एक कोस थीटा का भाग देना पड़ेगा। इतना तो सर 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 यही तो नहीं आता हमें, थोड़ा सा ध्यान से सुन कि अगर भाई ऊपर साइन थीटा कोस थीटा है, इसको तुम्हें टेन थीटा में बदलना है तो किसका भाग दिलाना पड़ेगा, कोस थीटा का। क्यों क्यों कोस थीटा का भाग लेना पड़ेगा, हाँ सर, क्योंकि टेन थीटा के नीचे कोस थीटा होता है ना, तो जब अपन कोस थीटा का भाग देंगे तभी तो ये साइन कोस में और ये टेन में बदलेगा, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब ऐसा है तो अलग अलग भाग दे सकते हो, आई थिंक ये तो आपको पता होगा बच्चे, इधर कोस थीटा बाई कोस थीटा 1 हो जाएगा और ये जाके क्या हो जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए जनाब, ये आ गया टेन थीटा प्लस 1 और ये आ गया, इसको भी टेन थीटा में बदलो, ये टेन थीटा में बदल गया, इसको भी बदलो तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर,
गुणा कर दो बच्चे, गुणा कर दो, गुणा कर दो, 10 10, तो एक तो 10 का क्यूब आ जाएगा। अरे भाई गुणा तो कर दोगे ना, अरे बच्चों वाले तरीके से तो नहीं करोगे? अरे चलो यार, टेन थीटा को 1 से किया, प्लस टेन थीटा को टेन स्क्वायर थीटा से किया, प्लस 1 को 1 से किया, प्लस 1 को टेन स्क्वायर थीटा, तो आई गया क्या? आई गया क्या आरएचएस? तो आ गया आरएचएस। अब कोई क्या मुझे ये बता सकता है, कोई क्या मुझे ये बता सकता है कि इससे उधर कैसे जाए, आरएचएस से एलएचएस में कैसे जाए, आरएचएस से एलएचएस में कैसे जाए? कोई क्या मुझे अब ये बता सकता है कि एलएचएस से आरएचएस, मतलब आरएचएस से एलएचएस में कैसे जाए? बस बहुत सिंपल, टेन थीटा को साइन थीटा को थीटा में बदले। अरे इतना तो बता ही सकते हो बच्चे, इतना तो बोल ही सकते हो यार। अगर ये बोलते हैं ना दिक्कत ही नहीं आएगा। देखो जल्दी से इसको बदलो, एलएचएस आरएचएस लो भैया। आरएचएस क्या है? ये साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये बंद। बस लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेते ही आधा आंसर तो आ गया, लघुत्तम लेते ही आधा आंसर तो आ गया, नीचे वाला तो आ गया। तो यही तो है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो इधर कॉस क्यूब थीटा है, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं चलो। तो कॉस थीटा अगर आप कॉस क्यूब थीटा अगर आपने लघुत्तम लिया तो आ जाएगा आंसर साइन क्यूब थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो अब क्या करें सर? अब सिंप्लीफाई करो भाई, कोई गुणनखंड गुणनखंड हो रहे हैं तो वो करो, और क्या। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से पहले दो में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आगे वाले में से भी देखो, आगे वाले में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस क्यूब थीटा। अगर आप साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लेते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो क्या बचेगा बच्चे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको 1 लिख सकते हैं, और ये कॉस क्यूब थीटा। क्या बचेगा? देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको 1 लिख सकते हैं, तो एलएचएस आ गया। तो ये तो है इसके दो सिंपल तरीके जैसे आपको होना चाहिए। कुछ बच्चे मुझे एक तरीका लाके बताते हैं इसका, क्या सर है ना, सर है ना, इसके गुणा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। भाई सपना आया था कि सपना आई थी? सर इसको ना, इसके गुणा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अगर भाई तुमने ये सोच लिया खुद से, तो यार तुम्हारा विजुअलाइजेशन महान है, और तुम्हें किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से आईआईटी कर सकते हो। मैं तो ये बोलता हूं, अगर आपने ये खुद से सोच लिया तो। हाँ टीचर इसको सोच सकता है, मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं इसको कैसे सोचा मैंने, पर वो अंदर जाना और उसको खुद सोच पाना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा मत करे। हाँ तो देखो ये लाइनें दिख रही है ना तुम्हें रे? हाँ चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य की बात करते हैं। ये 10th वाला क्वेश्चन है, समझ आ गया क्या? अरे वो एग्जाम्पल है जिसका एक तरीका ही पता चला था अपने को, कौन सा? वही। इस क्वेश्चन को 6 तरीके से बताऊंगा, और उसमें 10th वाली पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। बस अब जो मिनट बचे ना, उसमें एक ही क्वेश्चन करेंगे, 6 तरीके से करेंगे, और तुम्हारी दिमाग की बत्तियां जाएंगी। बस ये पूरा देख लेना तो मान जाओगे कि सर हाँ सोचते कैसे हैं त्रिकोणमिति में। सर पहला तरीका जो तुम करते आए हो, पहला, अरे समझ तो गए ना कौन सा क्वेश्चन है? हाँ सर, तो सर इसका तो हमें बहुत अच्छा तरीका आता है भाई। सर इस एक की जगह ना हम क्या लिख देंगे? इस एक की जगह हम क्या लिख देंगे सर? हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा यार फिर, अरे फिर देखो सर फिर तो बहुत सिंपल है सर। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे। हाँ इसके बाद तो बहुत सिंपल है भाई, इसके बाद तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो तो लगा ही सकते हैं यार, और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस एक थीटा प्लस 1। सर इसमें से बाहर कॉमन आ रहा है, देखो सर इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये कॉमन आ रहा है सर। बच क्या रहा है सर? इधर 1 माइनस इस वाले ये बचा, और इसके पीछे माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। इतना तो आता है ना बच्चे, प्लस माइनस। अरे कॉमन ले सकते हो? बिल्कुल सर। सर ये रहा सर, ये आंसर आ गया सर, इससे ही कट जाएगा सर, कट रहा है, और ये आंसर आ जाएगा टेन थीटा प्लस। बिल्कुल भाई, जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को पहली बार इस तरीके से करा था,
अगर पहली बार खुद से आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से करा था तो त्रिकोणमिति के लिए आपको कोई टीचर नहीं चाहिए, बस आप खुद से पढ़ के चीजें कर सकते हो। यार इतना सोच लिया रे तुमने कि इस एक की जगह ये रखेंगे, ये कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा, ये तो यार मैंने भी नहीं सोचा था। तो भाई आपको मेरी तो जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपने किसी टीचर ने बताया होगा देखो इसको ये कर दो और वो कर रहे हो ना, तो आईआईटी वाला क्वेश्चन तो नहीं होगा। अरे भाई इसमें तो तुमने रट लिया था, इसमें तो तुमने रट लिया था, पर आईआईटी वाले तो 5000 क्वेश्चन कैसे रट लोगे। तो इसलिए देखो सोचना क्या होता है, ये तो बकवास है फालतू की, ये जादू है, ये जादू टोना 10 तक चल सकता है, बाकी आईआईटी में बिल्कुल ऐसा बकवास नहीं चलेगा क्योंकि क्वेश्चन सभी नहीं आएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सर सोच कैसे सकते हैं? सर हमारे टीचर ने तो बताया था यही है तरीका, बिल्कुल ठीक बताया था भाई, पर सोचना किसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो आप सीखेंगे। तो तुम क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, क्या ऐसा करें कि सर आ जाए। देखो पहला मेथड जो सोचने का मैं बताता हूं वो ये है कि सर आरएचएस देखो, आरएचएस में केवल tan थीटा प्लस 1 थीटा है क्या, केवल ये क्या आरएचएस में। तो इसका मतलब क्या है सर कि यहां देखो tan थीटा से 1 थीटा है, अगर यहां पे tan थीटा से 1 थीटा आ जाए तो काम हो जाएगा। मतलब क्या ये बोल दो क्या कि tan थीटा माइनस 1 थीटा को हटाओ एलएचएस से। अरे भाई ये सोच सकते हैं ना कि अगर अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इधर tan थीटा प्लस 1 थीटा है, तो मैं क्या सोचूंगा कि इधर से भाई इसको हटा दो, इसको हटा दो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे हटाएं और इसको हटाएं भी कैसे, तो देखो अपन ने अभी भी सीखा था कि sec थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना होता, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। या हटा दो या ऐसे बोल दो इसको इसमें बदल दो, एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। तो ये मतलब अपन पूरे इसको किस में बदल रहे हैं, इसी के टर्म्स में बदल रहे हैं। मतलब tan थीटा माइनस 1 थीटा को इसमें बदलो, में बदलो, या कर दो, या तो इसको हटा दो क्योंकि ये नहीं चाहिए, बाकी तो आंसर आ ही जाएगा। तो इसको या तो हटा दो या तो इसमें बदल दो, तो इसको अपन इसमें बदल सकते हैं। तो बताओ एलएचएस क्या हो जाएगा, एलएचएस क्या हो जाएगा मेरा tan थीटा प्लस 1 थीटा। हाँ हाँ अरे नई नई चीजें सीखेंगे, देखो देखो। हाँ इसको इसमें क्या है माइनस कॉमन लेने के बाद, इसमें माइनस कॉमन लोगे तो sec थीटा माइनस tan थीटा बनेगा और उसका मान ये रहा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। तो मैंने क्या करा, इसको बदल दिया, हटा दिया यहां से और +1 अपनी। अब इसका लघुत्तम लीजिए जनाब, इसका लघुत्तम ऊपर चला जाएगा क्या, इसका लघुत्तम लोगे तो ऊपर चला जाएगा क्या sec थीटा प्लस tan थीटा। इसका लघुत्तम ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा, नीचे यहां तो -1 और इधर प्लस का tan थीटा, प्लस का tan थीटा प्लस का sec थीटा, यही बचा। बिल्कुल सर यही बचा। और यहां पे क्या था, यहां पे ये तो ही tan थीटा प्लस 1 थीटा -1, यही था क्या, यही था बिल्कुल। तो ये और ये काट तो आ जाएगा आंसर। क्लियर है क्या, बराबर। तो ये एक तरीका हो सकता था सोचने का कि सर अपने को आरएचएस में ये दिख रहा है तो मतलब इसको हटाओ या इसको बदल दो किसमें, इसमें, तो आंसर आ जाएगा। तो ये एक पहला तरीका था सोचने का, पहला तरीका ये था। क्लियर है। तो दोनों कोई सर ये आगे नहीं समझ में भाई, जिसको एलसीएम लेना नहीं आता तो उसको मैं बोलता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री कौन सा टॉपिक, अगर आपने लॉग पूरा कर लिया है, अगर आपने सीक्वेंस सीरीज पूरा कर लिया, द्विघात पूरा कर लिया, बेसिक मैथ्स आपको आता है, उसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ाता हूं। तो इसलिए ध्यान दें वो चीजें आपको आनी चाहिए। अगर कहीं एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है तो पहले भैया लॉग वो अगर वो टॉपिक कर लो, नहीं तो 10th क्लास के समझना बहुत मुश्किल है। हाँ इसी क्वेश्चन को सोचने का तीसरा तरीका जो आपने कभी ना कभी तो किया होगा, पर अलग अलग क्वेश्चन में क्या होगा, कैसे कर सकते हैं मुझे बता दो। 2 तरीके मैंने बताए, इनके अलावा कोई तरीका बता दो। अरे खुद से सोचो, मैं तो पूरे 6 तरीके बताऊंगा पर तुम एक भी सोच के बताओ मुझे। चलो तो तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका होता है और आपने बहुत बार लगाया होगा, बहुत बार लगाया होगा, आई एम श्योर। देखना तुम tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अपने को क्या चाहिए जनाब, अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए क्या, अरे अपने को ये चाहिए ना, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके ये लाना है। तो मैंने इससे गुणा भाग कर दिया, मैंने इससे गुणा भाग कर दिया, मैंने इससे क्या कर दिया, गुणा भाग। ऐसा आपने किसी ना किसी क्वेश्चन में तो किया होगा। मुझे ये चाहिए तो मैंने इससे ही गुणा भाग कर दिया, मुझे ये चाहिए तो मैंने इससे गुणा भाग कर दिया। ऐसा भी हो सकता, हाँ
ऐसा भी कर सकते हैं और बहुत बार आपने खुद किया होगा। अरे वो अंडर रूट वाले में किया होगा ना। तो ये बहुत यूनिक तरीका है सोचने का। और हाँ, ऐसे सोच सकते हैं कि सर इसको अपने को ये लाना है तो इससे गुणा भाग कर दिया। अब क्या करना है, इसको सोल्व कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कैसे करें, तो इसको सोल्व करने के लिए देखो, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इन दोनों को गुणा करना है। इन दोनों को गुणा करने का सबसे सुंदर तरीका, इन दोनों को गुणा करने का सबसे सुंदर तरीका, तो देखिए बच्चे, दिस इतने को इससे गुणा कर देते हैं, तो ये आया टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। देखो, गुणा करने का सबसे बेस्ट तरीका तुम लाके दो मुझे इन दोनों को गुणा करने का, तो मैं इतने को इससे गुणा करा, फिर एक को इससे कर दिया, तो एक को इससे करा तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ध्यान से देखिएगा, गुणा करने का सुंदर तरीका देख रहे हैं। अब ये क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस बनाता है, ध्यान रखना ये माइनस बनाएगा। ये क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, और ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन है। ये क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ये तो अरे भाई सेम ही था ना ये तो ये है, तो ये कट जाएंगे, देखिएगा अपने आप आंसर आ जाएगा। आरएचएस आ गया, आरएचएस आ गया, आरएचएस आ गया। तो क्या बोला मैंने, ये तरीका बहुत पावरफुल है कि जो चाहिए उससे गुणा भाग कर दिया, जो चाहिए उससे क्या कर दिया, गुणा भाग कर दिया, जो चाहिए उससे गुणा भाग कर दिया। मेथड नंबर 4 देखते हैं, तो ये सब बहुत बार करेंगे। मेथड नंबर 4 बताओ, क्या कोई और तरीका आपके पास, बताइए बच्चे। बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो बताओ, करो करो करके देखो। मैं चौथा मेथड बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा ना, क्वेश्चन प्रूफ नहीं हो रहा, सिद्ध नहीं हो रहा, मतलब शुरू ही नहीं हो रहा, तो क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तुम। तो इसको मैं रीराइट कर सकता हूं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, रीअरेंज कर लिया मैंने, इसको इधर गुणा कर दिया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। मैंने वजर गुणा कर दिया इसको। अब इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, मैंने इसको उधर लेके आया, यही भी क्वेश्चन ही है ना अपना। अब आरएचएस ले लो और इससे एक ही सेकंड में हो जाएगा। आरएचएस लो, आरएचएस भाई, आरएचएस ही लोगे ना यार, ये थोड़े ना, इसको क्या सिंप्लीफाई करोगे इसको, तो टेन थीटा माइनस एक थीटा प्लस वन, टेन थीटा प्लस एक थीटा। अब इसको गुणा करने का बेस्ट तरीका बता दो, अभी भी किया मैंने, ये अभी किया है, तो इसको गुणा करने का बेस्ट तरीका क्या है, पहले इसको इससे कर दो सीधा, तो ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस एक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस एक थीटा, और फिर इसको कर दो उससे पूरे से, तो वो आ जाएगा टेन थीटा प्लस एक थीटा। और ये ए प्लस बी, ए माइनस बी लगाओगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस वन, टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, ये प्लस टेन थीटा प्लस एक थीटा। आ गया क्या, आ गया क्या एलएचएस, आ गया क्या एलएचएस। तो ये भी तरीका होता है, और ये बहुत किया भी होगा आपने, किया भी होगा किसी ना किसी 10th के क्वेश्चन में, तो आपने तो वो क्वेश्चन याद किया था। मैं तो बता रहा हूं, ये एक जनरल तरीका होता है। अगर क्वेश्चन प्रूफ नहीं हो रहा, क्वेश्चन प्रूफ नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को ही पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। हाँ, ये 4 तरीके हो गए, 5वां तरीका और 6वां तरीका बताओ। अब है मेथड 5 बताता हूं। तो मेथड 5 ये है, और पूरी मैथमेटिक्स में लगता है, ऐसा नहीं है यही क्वेश्चन है, बहुत जगह आता है। अगर किसी क्वेश्चन में ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दिखे, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये दिख रहा है जनाब, तो उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप उसको परमेयीकरण कर सकते हैं, उसका परमेयीकरण कर सकते हैं। अगर ये दिख रहा है तो नीचे वाले का परमेयीकरण, मतलब ए प्लस बी से गुणा कर सकते हो, ये बोलते हैं परमेयीकरण। अगर किसी क्वेश्चन में ये है तो नीचे वाले का परमेयीकरण कर दो, अगर नीचे प्लस वाला है तो वो उल्टा कर दो। समझ गए क्या। तो ये एक जनरल तरीका होता है कि किसी क्वेश्चन में ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी है तो उसका परमेयीकरण कर दो। परमेयीकरण ऐसे ही करते हैं ना, रेशनलाइजेशन कर दो। तो इसलिए इस क्वेश्चन में भी अगर आप गौर से देखोगे ना, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, देखिएगा ध्यान से, और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस वन, दिख गया, दिख गया क्या, बिल्कुल दिख गया सर। ए प्लस बी ए माइनस बी, करना क्या है इसमें, करना क्या है, मैंने क्या बोला कि इसका परमेयीकरण, तो इसका परमेयीकरण तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, और ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। अब क्या करना है सर, अगर परमेयीकरण किया तो ये तो और बड़ा हो गया भाई, अरे जितना था उससे भी बड़ा हो गया। अब क्वेश्चन कैसे होगा, तो ऊपर वाले में तो देखो सीधा सीधा ए प्लस बी, तो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए दूसरा स्टेप हमेशा ही ये होगा कि इसमें कुछ कॉमन आके कैंसिल होगा, इसमें से कुछ कॉमन आके कैंसिल होगा, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं होगा ये। अरे जितना था उससे बड़ा कर लिया, तो अब एक ही चीज हो सकती है, कॉमन आके कैंसिल होगा। अब कॉमन आके क्या कैंसिल होगा, तो देखिए बच्चे एक हिंट यहां से मिल रहा है मेरे को, ये सेक थीटा माइनस वन है, ये भी सेक थीटा माइनस वन है, ये है टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको सेक थीटा माइनस वन में बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल। कैसे बदला जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो फिर इसके गुणनखंड हो जाएंगे सेक थीटा माइनस वन और टेन सेक थीटा प्लस वन। देखिए टेन स्क्वायर थीटा को ये लिखेंगे और इसके फिर इसके गुणनखंड सेक थीटा माइनस वन और सेक थीटा प्लस वन। क्लियर है क्या? तो इसलिए अगर कुछ कॉमन आना है तो वो क्या आएगा? सेक थीटा माइनस वन। तो इसलिए ऊपर वाले का गुणनखंड देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ऊपर वाले का a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, a प्लस बी, तो a स्क्वायर प्लस टू ए बी और बी स्क्वायर। अपॉन नीचे वाले में इसकी जगह क्या रख दें? सेक टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दें? सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा माइनस वन, और आगे तो है ये सेक थीटा माइनस। और इसको भी क्या लिखना पड़ेगा? इसको भी क्या लिखना पड़ेगा जनाब? इसको भी लिखना पड़ेगा सेक थीटा माइनस वन सेक थीटा प्लस वन इंटू सेक थीटा प्लस वन। अरे क्यों? कॉमन लेने के लिए, कॉमन लेने के लिए। आप देखिए जनाब कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? ऊपर से पूरे से, ऊपर पूरे से कॉमन आ रहा है सेक थीटा माइनस वन। गौर से देख लो, ऊपर पूरे से कॉमन आ रहा है सेक थीटा माइनस वन। बचेगा क्या? पहली जगह सेक थीटा प्लस वन, दूसरी जगह टू टेन थीटा, तीसरी जगह सेक थीटा माइनस वन, नीचे सेक थीटा माइनस कॉमन लीजिए, सेक थीटा माइनस वन कॉमन लीजिए, क्या बच रहा है? यहां सेक थीटा प्लस वन, यहां माइनस का सेक थीटा, तो ये माइनस खोल दो क्या? माइनस का सेक थीटा और प्लस कॉमन। तो अगर गौर से देखेंगे तो ये कट चुके हैं, और अगर आप यहां से भी देखेंगे तो ये कट चुके हैं। टू टेन थीटा प्लस टू सेक थीटा, ऊपर बचा टू टेन थीटा प्लस टू सेक थीटा, नीचे बचा है इससे कट गया दो, तो ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा मतलब आरएचएस। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मेथड है आईआईटी मैथ्स में। अगर आपको कभी भी ये फॉर्म दिखती है तो इसका परिमेयीकरण इज द सॉल्यूशन, अगर दिखती है तो। और मेथड नंबर 6 क्या हैगा? साइन थीटा कोस थीटा में बदल दो, कुछ भी नहीं हो रहा तो साइन थीटा कोस थीटा में बदल दो, और साइन थीटा कोस थीटा में बदलने के बाद मेथड 5 लगा देना, मेथड 5 ही लगेगा। साइन थीटा कोस थीटा में लगाने के बाद मेथड नंबर 5 ही लगेगा। तो ये इसके 6 तरीके। सर ये सर बता दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुद से कर लो, ये समझ में नहीं। देखो इसकी स्टेप फिक्स है, अगर आपने परिमेयीकरण किया तो स्टेप फिक्स है, कॉमन आके कैंसिल होगा। लिख लेना स्टेप 1 स्टेप 2, अगर परिमेयीकरण किया तो कॉमन आके कैंसिल होगा। नहीं तो इतना सा क्वेश्चन था यार, इसको गुणा करके और बड़ा बना दिया, कैसे हो जाएगा ये? तो स्टेप 2 फिक्स है, कॉमन आके कैंसिल होगा। और ऐसे ही 6 वाले में साइन थीटा कोस थीटा में बदलो, ऐसा ही कुछ दिखेगा, परिमेयीकरण करो, कॉमन आके कैंसिल करो, आंसर आएगा। ये 6 तरीके थे, ध्यान से। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, एक बार 3 बार देख लो, खुद से लिख के कर लो, तब समझ में आएगा। ये पूरी 10th की ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई। इस क्वेश्चन को क्या कोई एक लाइन में बता सकता है मुझे क्या करना है? अगर मुझे एलएचएस से आरएचएस में जाना है तो क्या करना है? एक लाइन में यस यस यस, यू गॉट इट राइट। तो ये आपका होमवर्क है, अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। एक लाइन पहले बोलो कि सर एलएचएस से आरएचएस में जाना है तो एक लाइन। हाँ सही बोल रहे हो। तो इसको सोल्व करो, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है। इसको कितने भी किताबों में देख लेना, पता तक नहीं चलेगा ये बाहुड़ी बूझ कर क्या रहे हैं। अगर आपने एक लाइन बोल दी ना, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का, उसमें कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को फिनिश। अगले क्लास में देखेंगे, होमवर्क है आपका ये। हाँ इसका एक पार्ट ये भी है, ये भी कोशिश करना अगर ये हो जाए तो। क्लियर है क्या? तो ये था पहला लेक्चर, थोड़ा सा टफ रहेगा 10th क्लास के बच्चों के लिए, अगर बेसिक मैथ्स नहीं आती तो। अगर बेसिक मैथ्स आती है तो सीख सकते हैं। तो इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सोचना सीखा है। अगले लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक मैथ्स का यूज कैसे करते हैं।
वो कैसे हेल्प करती है। तो बहुत अच्छा, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, नहीं तो भैया लिमिट वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।